मुझे लगता है कि एक लेजिस्लेशन ही होना चाहिए कि जो लोग खासकर ऐसे पोजीशन पे रहते हैं कि जो न्यायपालिका में खासकर, तो रिटायरमेंट के बाद कम से कम 10 साल तक वो कोई पोस्ट नहीं ले या कोई पोस्ट पे नहीं आ जाए। और सरकार उनको खर्चा दे पेंशन देनी चाहिए सरकार ने, बाकी उनके खर्चे और उनका जो प्रोटोकॉल है, यदि वो मेंटेन होता ही है, रिटायर्ड जज का भी, यदि वो मेंटेन होता है तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक सेल्फ इम्पोज़िशन भी चाहिए। और यदि सेल्फ इम्पोज़िशन नहीं है आपके पास, तो अलग-अलग ट्रिब्यूनल पे आप जाते हैं, क्यों ट्रिब्यूनल पे रिटायर्ड जज ही होना चाहिए? सिटिंग जज क्यों नहीं हो सकता? जज और बढ़ा दीजिए। आप हाई कोर्ट के जजेस से किसी को यदि आपने कल किसी ट्रिब्यूनल पे रख दिया, तो उसके बाद आप उसकी जगह दूसरा जज लगा दीजिए। तो ये लगातार ये सिस्टम होनी चाहिए, एक कैडर बनना चाहिए इसका, जिसका सरकार जिस पूल में से लोग ले। लेकिन रिटायर्ड लोग फिर वो यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक वाली बात हो जाती है, कि मैं रिटायर्ड होने के बाद आप मुझे कहीं डाल दीजिए, फिर मैं क उसको आप जैसा बोलोगे वैसा करता हूँ। तो फिर कहीं ये सर ने तो सही कहा विनोद जी ने, लालच तो हर एक को है, लालच किसको नहीं है। तो लालच होना और महत्वाकांक्षा होना 2 बातें अलग-अलग हैं। महत्वाकांक्षा हर एक को होनी चाहिए, लेकिन लालच, ज़्यादा लालच आपका अपना इमेज खराब करती है, समाज में हाँ। आपकी पूरे बिरादरी को नष्ट करती है। और फिर जिस चीज़ ने आपको ये लायक बनाया, यदि न्यायपालिका ने इस लायक बनाया आपको कि आज सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रिटायर्ड न्यायाधीश को भी पूरा देश आदर से देखता है, यदि वो जगह, वो आदर उसने दिलाया, तो लालच के चलते उस आदर को मत बेचिए, उसको कालीमा मत लगाइए। जब एक राज्यसभा का मेंबर राज्यसभा में सवाल उठाने के लिए हाथ खड़ा करता होगा या सवाल डालता होगा, तो मुझे दया आती है कि एक ज़माने में चीफ जस्टिस जिनके सामने लोग झुक के आते थे और झुक के जाते थे, वो आज पार्लियामेंट राज्यसभा में बोलने के लिए 2 मिनट के लिए बोलने के लिए वो तरस रहे हैं। और राज्यसभा के जो सेक्रेटरी जनरल है, वो भी उनको बताते होंगे कि आप बैठ जाइए, अब आज का आपका टर्न नहीं। तो ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों पे आपको वो देखनी चाहिए। वो हम जज को क्या कहते हैं, हमारे यहाँ से कई संपादक भी है विनीता जी, कि जो चैनल पे जाते हैं और वो चैनल की लड़की जिसकी उम्र उस संपादक के एक्सपीरियंस से कम है, वो उसको बोल देती है कि आप चुप रहिए और वो चुप हो जाते हैं। ऐसा क्या लालच है भई 4, 5, 10 हज़ार का जो आपको मिलते होंगे? ये आज तक में वाकया हुआ है। आलोक मेहता जी के साथ हुआ है। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बहुत आदर करता हूँ आलोक जी का। ऐसी कैसी हिम्मत हो जाती किसी एंकर की ये बोलने के लिए कि आप चुप हो जाइए, आपको कुछ समझता नहीं। अरे! तुम्हारी उम्र क्या है? एक्सपीरियंस क्या है? तो ये अपना मान-सम्मान रखना ये आपका काम है। बिल्कुल। हमारे साथ भी ऐसे हादसे होते हैं, हम तो चैनल से उठ के खड़े हो जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ आपने मुझे गेस्ट करके बुलाया है। यदि आपको लगता है मुझे समझ में नहीं आता तो आप महान मूर्ख इंसान है जिसने मुझे बुलाया। जिस आदमी को समझ ही नहीं उसको आपने बुलाया गेस्ट करके। आप ये बोलते भी नहीं हो, आप चुप हो जाते हो। तो ये हर जगह लालच, बिल्कुल विनोद जी के साथ मैं हूँ। लालच हर एक को है, लालच जो है ये आपको किस लेवल पे ले जाएगा अ, ये बता नहीं सकते। तो कई चीज़ें हैं तो अब हर आदमी को हम तो सिर्फ़ कामना कर सकते हैं, हम ज्ञान तो दे नहीं सकते, न्यायपालिका को हम क्या ज्ञान देंगे? लेकिन आम आदमी की जो समझ है, आम आदमी की जो उत्पीड़ना है, जो आम आदमी के सवाल है, उस सवाल को प्लेटफ़ॉर्म तो दे सकते हैं। आम आदमी अपेक्षा रखता है न्यायपालिका से न्यायदान की। और जी। न्यायदान का काम तब पूर्ण होता है जब वो न्याय दिया हुआ निर्णय लागू हो। निर्णय सालों लागू नहीं होते होंगे, तो फिर ऐसे न्याय का भी क्या फ़ायदा? फिर ये तो फ़ॉर्मेलिटी हो गई। बिल्कुल सही कहा। एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि मुझे पिछले लगता है कुछ वक़्त से विनोद जी कुछ हुँ। बोल रहे थे। विनोद जी आप हाँ, मैं विनोद जी के पास ही कट आ रही गए थी। थे इसलिए मैंने धुरा सँभाली, आप अपना बोल दीजिए। जी, जी। नहीं, नहीं, जी, जी, धन्यवाद अशोक जी, धन्यवाद अशोक जी। नहीं, मैं उसमें सिर्फ़ इतना और जोड़ना चाह रहा हूँ कि इस लालच से जुडिशरी को बचना पड़ेगा और जो क्रेडिबिलिटी 3 हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, देखिए पत्रकारिता का तो बेड़ा गर्क हो चुका है, उस पे चर्चा ना करें तो आज ठीक है, हम लोग रोज़ पत्रकारिता के बारे में भला-बुरा कहते हैं। लेकिन जो बाकी जो 3 इंस्टीट्यूशनल वो हैं, जिसमें जुडिशरी, एग्ज़ीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव है, उनमें उनमें से जुडिशरी के बारे में एक रिस्पेक्ट था, उसको मैं 2 चीज़ों पर वो करता हूँ। तो वहाँ भी लालच हो गया है। दूसरा ये कि वहाँ पर भी हमको ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी। उसमें भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और उसमें भी जजमेंट को लेकर आप देखिए बहुत सारे जजमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। जिसको जो ठीक नहीं है, इंटरप्रिटेशन के नाम पर गड़बड़ होता है। आप सोचिए एक 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है और वो कोर्ट ओरल जजमेंट कोर्ट आता है
कि एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। आप बताइए 10 साल की 5 साल की बच्ची को मार दिया जाता है और उसकी बलात्कार करने के बाद उस पर इस तरह का कमेंट आता है, और वो भी आपको मैं बताऊं, ये जिस फिक्शन से ये फ्रेज निकाला गया है उसमें ये जो निगेटिव कैरेक्टर था उसका ये स्टेटमेंट था। तो हम सारे लोग जुडिशरी को बहुत सम्मान के उससे देखते हैं, और वहां से अगर इस तरह की बातें आएंगी तो जो जो अशोक जी कह रहे थे, जनता का विश्वास उनको डिसअपॉइंटमेंट होता है। एक और चीज मैं कह दूं कि सबके अपॉइंटमेंट, सबकी उसको लेकर के हम कोलिजियम की बात करते हैं, सबका चयन का एक प्रक्रिया है। हमको लगता है कि जुडिशरी पर भी चयन को लेकर के कुछ रिफॉर्म करने की जरूरत है, और रिफॉर्म अगर नहीं होगा तो वहां भी दिक्कत आएगी। और ये जो होता है कि हमारे रिश्तेदार और उसके रिश्तेदार ही बनते रहते हैं जजेस, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में तो और कोई नहीं होता है, इसलिए कि लोअर कोर्ट का कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट पहुंच ही नहीं पाता है। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो लोअर जुडिशरी में हैं, उसके बाद वहीं से रिटायर हो जाते हैं। और वो अपना बताते हैं कि हम कहाँ से बेहतर हैं, लेकिन फिर भी हमको मौका नहीं मिलता, इसलिए कि हमारे बाप दादा नहीं, हम कंपटीशन दे के आते हैं, कंपटीशन दे करके नौकरी पाते हैं और रह जाते हैं। मतलब इस तरह की स्थिति है। और यहाँ पर आप को नियुक्त कर दिया जाता है, आप रिकमेंड कर दिए जाते हैं। खैर, तो उसमें जब तक आप रिफॉर्म नहीं लाइएगा और एक जज खुद को अपॉइंट करेगा, तब तक इस तरह की दिक्कत आएगी। इसलिए वहां पर भी वो किया जाए, और जब वहां पर ऑनेस्टी प्रिवेल करेगी और लोगों को लगेगा कि नहीं, हम ऑनेस्ट तरीके से आए हैं, तो उनमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप आएगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि प्रेमचंद्र की जो पंच परमेश्वर है, हालांकि इस कॉन्टेक्स्ट दूसरा है, लेकिन जो जज की ऑनेस्टी होती है, अगर उसका दुश्मन भी दूसरे पक्ष में है और ईमानदार है तो उसके पक्ष में जजमेंट जाता है। जज को हमेशा इस तरह से होना चाहिए। तो जब व्यक्ति उस तरह का होगा तो वो अपने अपॉइंटमेंट पर खुद के लिए इंसिस्ट नहीं करेगा, नहीं ये जिम्मा भी मेरा है। तो मेरा दो बेसिक ऑब्जर्वेशन ये है कि वहां पर भी रिफॉर्म की जरूरत है। जब तक रिफॉर्म नहीं होगा तब तक बहुत सारी एनोमेलिटीज रहेंगी। जी विनीता जी। लेकिन विनोद जी, क्या जुडिशरी में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है आपको? पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट निश्चित तौर पर दिखता है। इसीलिए कह रहा हूं कि रिफॉर्म को फूल प्रूफ करने की जरूरत है। अभी अशोक जी ने मेंशन किया कि पांचजन्य के किसी कार्यक्रम में कानून मंत्री ने बोला कुछ। मैं आपको दो उदाहरण दे रहा हूं, अभी फिलहाल के हैं, जिसमें ये बोला गया है कि कानून मंत्री के ही बयान आए थे कि हमको बदलाव की जरूरत है, और उसमें ये बोला गया कि जो जो प्रक्रिया, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जिसमें जुडिशियल सिस्टम मतलब जुडिशरी ओवर स्टेप करती है। तो इसको पब्लिक बयान करने की जरूरत नहीं है, इसको आपको ले आने की जरूरत है। और मैं तो कह रहा हूं कि अगर आप जुडिशली के अपॉइंटमेंट के लिए वो करते, उसमें पॉलिटिकल आदमी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होना चाहिए। उसमें पब्लिक लोगों से पब्लिक उससे लेके आए ना, जनता के लोगों को लेके आए कि जो रिप्रेजेंट करते हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी है और जिनका वो है, उन लोगों को, मतलब देखिए, इस पर एक मंथन करके आप एक तरीका निकाल सकते हैं। मतलब हम आप बैठ के तरीका नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन जिसके पास, सरकारों के पास बड़े सिस्टम होते हैं, और एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जा सकता है चेक एंड बैलेंसेस के साथ। आप देखिए, सिविल सर्विसेज के अपॉइंटमेंट होते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सारी सर्विसेज में अपॉइंटमेंट होते हैं जहां पर आप पारदर्शिता आपको मिल जाएगी। उसी तरह से जजों की अपॉइंटमेंट के लिए पारदर्शिता चाहिए। जो रिकमेंडेशन के वो होता है, मेरा अपना मानना है कि उसमें सुधार की जरूरत है। और जब जजों के अपॉइंटमेंट में पारदर्शिता होगी, आप देखिएगा जजमेंट में भी मार्क डिफरेंस होंगे। ये जो हम कंप्लेन करते हैं ना कि इस तरह का, जी,
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।